जोशीमठ एक दिन की बात है, 10 दिन की बात है, या फिर एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कई सालों की बात है? नहीं, देखिए ये तो क्योंकि आप भी रिपोर्ट्स देख रही हैं, काफी चल रहे हैं। 75 से ही आ रहा है, 76 की मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट है। तो इश्यूज तो पहले से ही हैं। जो इश्यूज ऐसे कोई नए नहीं हैं, बट उनमें हमने क्या किया है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, तो वो करें, डेवलपमेंट इज ओके, वी आर फॉर द डेवलपमेंट, बट वो जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो प्लान वे में होना चाहिए। दैट इज वो इंजीनियरिंग डेवलप है, हमारे कंट्री में भी इंजीनियरिंग डेवलप है, कोई इशू नहीं है। पहाड़ी इलाकों में हमने स्लोप स्टेबिलिटी के बारे में जाना, लेकिन अगर स्लोप स्टेबल या स्थिर ना हो तो बुनियाद कमजोर पड़ सकती है। ऐसे में रुड़की के वैज्ञानिक से समझते हैं कि फाउंडेशन रखने में या बुनियाद रखने में जोशीमठ में कहां गलतियां की गई। तो जो अलग अलग स्टडीज आप यहाँ पर देख रहे हैं उसमें प्रोफेसर माहेश्वरी, ये यहाँ पर क्या आप लोग देख रहे हैं? ये एक्चुअली जो लैब है सॉइल फाउंडेशन से रिलेटेड है। तो फाउंडेशन की जनरल लैब भी होती है, बट इस अर्थक्वेक में फाउंडेशन को कैसे सेफ किया जाए, दैट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव। बिल्डिंग हो, स्ट्रक्चर हो, ब्रिज हो, डैम हो, वट एवर टाइप ऑफ फाउंडेशन, इवन रोड्स एंड एवरीथिंग। तो उसमें जो फाउंडेशन की डिजाइन कैसे होगा, उसकी सेफ्टी कैसे होगी, और उसके अलावा कुछ इश्यूज हिली एरियाज के हैं, पर्टिकुलरली स्लोप्स, क्योंकि हिली एरियाज में स्लोप्स होता है। तो स्लोप स्टेबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। ये एक स्लोप है, ये आर्टिफिशियल स्लोप बनाया गया है, ये जो रिप्रेजेंट करता है फाउंडेशन को। ये रोड जो है फाउंडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लोड आ रहा है स्ट्रक्चर का टॉप से। व्हाट वी डू, वी कीप वेरिंग, इसको लोड को चेंज करेंगे, फाउंडेशन साइज वगैरह चेंज करेंगे, तो उसका इस स्लोप पे क्या इफेक्ट आ रहा है, दैट इज वन पार्ट। दूसरा, स्लोप का अगर हम एंगल चेंज करते हैं तो उसका फाउंडेशन डिजाइन पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो इट इज ए पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ स्लोप। तो हमने अभी ड्राई में किया है, सेचुरेटेड करने का, इसको पानी डालेंगे इसमें, सेचुरेट करेंगे, फिर उसकी बात करेंगे, क्योंकि मिट्टी में पानी आने के बाद डिफरेंट चीज होती है। विदाउट वाटर देयर इज अ डिफरेंट थिंग, बट वंस यू इंसर्ट द वाटर देन इट इज डिफरेंट। होता क्या है, लोग बिल्डिंग डिजाइन कर लेते हैं, उसमें बिल्डिंग किस तरह का आर्किटेक्चर ही डिजाइन कर देता है, जबकि वो स्ट्रक्चर डिजाइनर होना था। आर्किटेक्चर तो सुंदरता कैसी लगे, कैसे मतलब उनका कमरे की साइज क्या हो, दैट इज ओके, लेकिन अर्थक्वेक प्रोन एरिया में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को बिल्डिंग डिजाइन करना चाहिए, जियो टेक्निकल इंजीनियर्स को फाउंडेशन का डिजाइन करना चाहिए। फिर उसके अलावा और इश्यूज हैं, जैसे स्लोप स्टेबिलिटी के इश्यू हैं। अगर स्लोप ही स्टेबल नहीं है तो मैं कहूँगा फाउंडेशन डिजाइन का कोई फायदा नहीं है। वो तो अगर फाउंडेशन में कितना ही अच्छा डिजाइन कर दूं, अगर स्लोप फेल हो गया तो बिल्डिंग तो नीचे आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जोशीमठ का भविष्य टिहरी जैसा होगा। पुरानी टिहरी को 2005 में आधुनिकता और विकास की कीमत चुकानी पड़ी थी, जब टिहरी बांध के निर्माण को जगह देने के लिए पूरे टिहरी शहर को डूबना पड़ा था। 2014 में आज तक की टीम टिहरी पहुंची थी तो लोगों के उसी दर्द से रूबरू हुई जो आज जोशीमठ में दिखता है। जोशीमठ की तरह ही 2014 में ही टिहरी के लोगों के घरों में बड़ी बड़ी दरारें नजर आने लगी थी। ये खामोश सा कहर है जिसे यहाँ के लोग हर दिन दो चार होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वजह क्या है। प्रशासन की तरफ से खामोशी है, वो बताते नहीं है कि आखिर क्यों हो रहा है कि घर में इतनी मोटी मोटी दरारें पड़ रही हैं। लेकिन लगता है कि जो सबके लिए जीवनदायिनी है उनका ही दिया हुआ खतरा हो, क्योंकि लोग यहाँ पर मानते हैं कि जो बांध है, जो झील है, उसकी वजह से जमीन नीचे ही नीचे खिसक रही है, दरक रही है। घर खाली करने को मजबूर होना पड़ा है। ये हर घर में इस तरह की समस्या आ रही है। ऐसे यहीं पे ऐसे जो टूटा टूटा घर में दिख रहा है, सब घर में ऐसे ही हो रहा है। तो डर लगता है तुम लोग को रात में सोते हुए? हाँ, डर तो लगता है। अच्छा, ये ढक कर रखा है, ये कितने क्या धीरे धीरे पड़ा है? एक ही दिन में अचानक ये फटा हुआ देखा आप लोगों ने? एक दिन में मैडम, जब से बरसात हुई अब से धीरे धीरे पर दिन बाद ये चौड़ी चौड़ी दरारें होती जा रही हैं। आप लोगों ने क्या कंप्लेन किया है सरकार के बारे में? जिलाधिकारी जी को हमने एप्लीकेशन दे रखी है। हाँ। हमारी उनकी रिसीविंग है हमारे पास। पर वो लोग कुछ सरकारी वजह आपको बता रहे हैं कि क्यों हो रहा है? उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं। आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर बांध और झील की वजह से? झील मेन कारण झील ही है। जैसे जब से तो पानी आता है तो क्या ऊपर तक भर गया था? ऊपर तक भर गया था, उसके बाद से ये सब हो रहा है? उसके बाद से बरसात आएगी तो फिर पूरा निकल जाएगा नीचे। पूरा निकल जाएगा नीचे मतलब?
पूरा ढह जाएगा मैडम, ये देखो ना आप देखो। तो अब तो बरसात आने वाली है, बरसात आने वाली, सबके छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ। अगर किसी को कुछ हो जाएगा तो गवर्नमेंट उसका जवाब देगी। भागीरथी को तो रोक दिया जाता है यहीं पर, आगे बन जाती है, लेकिन गंगा किनारे के गांव में ये सब दिक्कत भी, नीचे वाले गांव तो और ज्यादा दिक्कत में आ गए। नीचे तो कोई, इससे नीचे तो कोई नीचे गाँव कोई नहीं नहीं है, रहता कोई नहीं रहता है। ये गाँव है, इससे ऊपर ही रहते हैं बाद बाकी। तो देख लो तो मकान के बारे में बच्चा का दब गए थे यहाँ। तो अब कहाँ पर आप लोग रहते हैं? दूसरे घर में? दूसरे मकान में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कर्जा निकाल के बनाया। जोशीमठ और टिहरी कष्ट जरूर एक है, लेकिन दोनों में फर्क भी है। टिहरी ने सुनियोजित विकास के नाम पर कुर्बानी दी, जोशीमठ अनियोजित और अवैज्ञानिक निर्माण की बलि चढ़ रहा है।